Do this much. I'm giving you 10 minutes. 10 or 12 minutes. After that, I'll ask. Okay. Then, ma'am. Not switch off your cameras, okay? It's a kind of revision. आयत, have you done? कुछ आ रहा है? मैम हो गया। हो गया? अच्छा, वेट करो, बताते हैं। ईमान दीदी का। क्यों? मैम, हम्म। मैंने ना सेकंड का आंसर छोड़ दिया, मेरे को वो नहीं आ रहा था। क्या कह रही हो प्रिया? मेरे को ना सेकंड का आंसर नहीं आता तो मैंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अभी हम बाकी बता सब ओके। देंगे।
मैम हो गया। एंड मुझे सेकंड और जो लास्ट वाला उसका नहीं है। बस बस 2 मिनट वेट करो, बता रहे हैं एक। ओके। Revise all things I've taught yesterday. Those who have done. Yes, Mahi. What happened? This is class 6, beta. Any problem? क्या हुआ आपने भी ज्वाइन किया है? टेस्ट होने वाला है तुम लोग का शायद। फ्रैक्शन हमने पढ़ा दिया है। फ्रैक्शन कहाँ तक पढ़ा है हमने? लाइक और अनलाइक तक शायद। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है? हाँ। इम्प्रॉपर? यस। यस मैम। एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाया है? नो। नो मैम। अरे अभी फिर फ्रैक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ डाटा हैंडलिंग हुआ है। मैथ्स का सिलेबस तो बहुत पीछे चल रहा है। अच्छा, द अदर साइड ऑफ जीरो भी कराया है ना? यस। ठीक है। साइंस में याद है? हाँ। साइंस में। साइंस तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना। हाँ। हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया है ना? यस मैम। यस मैम। मटेरियल्स अराउंड अस पढ़ लिया है। यस यस। मैम। नीड ऑफ सेपरेशन तक पढ़ लिया। हाँ, नीड ऑफ यस। सेपरेशन। और एक मिनट रुको, कहाँ तक पढ़ा है भाई? डाइवर्सिटी भी हो गया है ना? यस मैम। यस मैम। पूरा हो गया था? यस मैम। ठीक है। आयत, डू यू नो व्हाट इज डाइवर्सिटी? अच्छा नो। मतलब। हमने अभी थोड़े ही लेसन पढ़ाए हैं। हाँ। इस नो मैम। डाइवर्सिटी मीन्स हाउ मच डाइवर, मतलब बेसिकली तुम समझ लो। बताते हैं डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है? अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, अलग अलग स्पीशीज के। ठीक। अलग अलग यस। स्पीशीज हैं अर्थ पे। है कि नहीं है? तुम हम लोग अपने सराउंडिंग में ही देखते हैं। बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे, है ना? ये सारी चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास। तो अब अगर हम अर्थ पे देखें तो अर्थ पे भी तो कितनी सारी चीजें हैं ना प्रेजेंट। यस मैम। हम्म। तो यही होती है डाइवर्सिटी। हाउ मच डाइवर्स वी आर, कितना ज्यादा हम लोग फैल चुके हैं मीन्स।
कितना ज्यादा हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। ठीक है। हमने पता है अभी तक हम अर्थ पे रहते हैं और हमने अभी तक 7 से 8 मिलियन, समझ रही हो, 7 से 8 मिलियन मीन्स 17 to 18 लाख स्पीशीज, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं। मीन्स अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोगों ये ने कितने डिस्कवर कर लिए हैं। 17 to 18 लाख, बट प्रेजेंट कितने हैं? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 1 to 2 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर करी है, जिसमें से आई थिंक 4 to 5 मिलियन प्रेजेंट है अर्थ पे। अभी हम लोगों ने बहुत सारी स्पीशीज डिस्कवर ही नहीं करी है, राइट। तो अब यस। डाइवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी होंगे। एक चीज होती है हर्बेरियम। हर्बेरियम में हर्बेरियम मतलब एक जगह होती है जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप्स की लीव्स रखी जाती है। हर्बेरियम इंडिया का कोलकाता में है, हाँ कोलकाता में है। और वहां पे जितनी भी तरीके की लीव्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर की है सब रखी हुई है अभी तक, टिल नाउ। जितनी भी तरीके की, एक हर्बेरियम शीट आती है, पिंक कलर की होती है। यस ठीक है। मैम। तो वो जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कवर की हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने कहाँ, वहाँ, क्या कह रहे थे, हर हर्बेरियम। हाँ हर्बेरियम में रखी हुई है। और कुछ पूछना है तुम लोगों को? हम्म। नो मैम। और कोई ऐसी चीज? रियल तुम क्वेश्चंस कर रही हो? हाँ मैम। कितने क्वेश्चंस कर लिए अभी तक तुमने फ्रैक्शन के? तुमने कोशिश अभी करी फ्रैक्शन के तो क्वेश्चंस करने की? की तो सही, लेकिन एज यूजुअल आता नहीं आंसर। अच्छा। द अदर साइड ऑफ जीरो जो चैप्टर था, उसकी प्रैक्टिस करें? नहीं, मैंने सिर्फ ओनली फ्रैक्शन ही करी क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा क्यों? क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। द अदर साइड ऑफ उसमें जीरो क्यों नहीं पढ़ा? उसमें क्वेश्चंस तो, उसमें तो भी तो चीजें काम की ही थी। हम कोई चैप्टर गलत खत्म चीज हो। तो पढ़ाएंगे नहीं। साइंस में क्या क्या पढ़ाया, याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। चैप्टर मेरे स्कूल में एकदम लास्ट में है, तो अब मैं क्या करूंगी ना। वही द अदर साइड ऑफ जीरो। क्या चीज? वो मेरे स्कूल में एकदम लास्ट चैप्टर है, तो फिर अभी से क्या मतलब। लास्ट चैप्टर है तो तुम नहीं पढ़ोगी आगे? तुम उसको रिवीजन नहीं करोगी फिर आगे? आयत, आयत। मैम मेरा भी लास्ट चैप्टर है, द अदर साइड ऑफ जीरो। किसका? तुम्हारा? एक्चुअली मुझे यस। लगता है तुम्हारा कैमरा पॉज है क्या? नहीं पॉज नहीं है। ये ये तुम लोगों ने एक मेंटालिटी आई थिंक क्रिएट कर ली है कि लास्ट चैप्टर है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, बाद में इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्या एग्जाम्पल कैसे दें हम इसका तुम लोग को? ये चीज तुम लोग गलत कह रहे हो। दिस इज रॉन्ग।
बताओ, अदर साइड ऑफ जीरो चैप्टर जो था उसमें क्या क्या चीजें थी? हम्म। अदर साइड ऑफ जीरो में क्या क्या चीजें थी? मैम पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का प्लस और माइनस वाले सम्स थे। हम्म। तो इसमें इसमें अगर तुम इसको पहले सीख लोगी तो क्या प्रॉब्लम है? ये तो दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएंगे ना। मे भी। हम्म। हम्म, मे भी काम है, मे भी नहीं। बताओ, अगर हम लोग पॉइंट वाला एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी चीजें हैं, वो चीजें अगर पहले सीख लें तो कोई प्रॉब्लम है क्या चौक? नहीं। तो ये कैसे कह रहे हो? हो ही नहीं रहा है इतनी देर से, इतना लंबा है ये। मैम आप वापस समझा सकती हो क्या ये वाला लेसन? कौन कह रहा है? ओहो। हाँ, मैं समझा दूंगी, मैथ्स का ऑलरेडी खत्म होने वाला है सिलेबस। क्या? मैं पिछले वर्ष तक नहीं लगा मुझे। मुझे नहीं पता। कौन सा कौन है? तुम लोग तो कह रहे थे ना कि 10, ओनली देर आर ओनली 10 चैप्टर्स। यस मैम। यस मैम। तो किसकी बुक खत्म होने वाली थी मैथ्स की? जब मैं उस दिन पूछ रही थी तो तुम लोगों ने कहा कि मेरी मैथ्स की बुक खत्म हो गई है। नहीं, मेरे मैम को क्या पता, ऐसे में तो बहुत सारे चैप्टर प्रैक्टिस थी। तुम लोग मैम, ऐसे ही वैसे ही क्या कर रहे हो? मैम मेरी खत्म होने वाली, मैं बस एक चैप्टर या दो चैप्टर बस बचा है। अच्छा, एक मिनट यार। मेरे दो तीन बाकी है बस। तो वही तो हम उससे कहे ना कि खत्म होने वाला है। अरे बाप रे, क्या पढ़ा है 7th में? चलो उसके आंसर। 7। मैम, बस सिलेबस तो नहीं चला गया? मैम, मैम, बोलो। मैम हमारे इंग्लिश ग्रामर में 3 चैप्टर आएंगे। 1 मिनट रुको, लिखने दो मुझे। कहाँ गया तुम? हाँ बोलो। फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेकंड डिग्री एंड कंपैरिजन, थर्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बेटा धीरे धीरे बोलो। और सब्जेक्ट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ठीक है फर्स्ट सब्जेक्ट। चैप्टर। ठीक है ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम पढ़ा चुके हैं ना। यस मैम। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन यस मैम आपने पढ़ा दिया है। पहले के 2 चैप्टर्स हो गए हैं। थर्ड चैप्टर पढ़ाना है, वो पढ़ा देंगे। जो हो गया उसको रिकॉर्डेड वीडियोस में से देख लेना। मैम टेंस हो गए। हाँ। टेंस। नहीं, अभी टेंस नहीं हुआ है। मैम वो आएगा। एक बार में बोलो ना क्या क्या आएगा। अभी तो तुमने टेंस नहीं बोला कि आएगा। मैम मैंने बोला था अभी। टेंस, अच्छा। मैम हाँ।
मेरे ना स्कूल में एक्चुअली 2-3 नहीं 6.5 चैप्टर बाकी है। किसमें? मेरे मैथ्स में। कैसे? क्योंकि मेरा अभी 4th तक हुआ है, वो तो डेटा एंडिंग वैलिडेशन तो फिर वो तो आधा हुआ है, बाकी सब बाकी है मेरा, क्या तो चीज? सिक्स क्या नाइन चीज? है। क्या क्या क्या? जो डेटा एंडिंग चैप्टर है मेरा तो, और वो आधा बाकी है, तो आधा अभी चल रहा है स्कूल में, तो इसलिए 6.5 चैप्टर बाकी है मेरे। टोटल चैप्टर्स कितने हैं बुक में? 10 10 चैप्टर्स। हाँ, तो 10 चैप्टर्स में से हमने आधे तो आधे से ज्यादा ही करा दिए हैं शायद। हाँ, आपका आपका हो गया है, मेरे स्कूल में बाकी है। प्राइम टाइम करा दिया मैंने। हाँ, मैम का ऑलमोस्ट हो गया। प्राइम टाइम हो गया। इसमें हो गया है। तुमने तो नहीं ये पूछा। सब चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। स्कूल में नहीं हुआ, इसमें इसमें हो गया। कॉल पे ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, ठीक है। व्हाट इज अ मैग्नेट? ओके, आई एम टेलिंग द आंसर, match your answers. Okay, a magnet is an object that attracts magnetic materials such as iron, nickel, cobalt. ठीक है, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट को। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? बताओ मुझे, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? इसका आंसर नहीं आ रहा। एनीवन? कोई भी बताओ। Ma'am, the phenomenon of the attraction of a substance by a magnet. हम्म, एक The मिनट। uh, हाँ, मैग्नेटिज्म क्या है? the phenomenon of the attraction of a substance by a magnet. Yeah, magnetism is a force by which a magnet attracts or repel certain materials. Magnetism एक force है, ठीक है। I am not writing the answer. If you want to write the answer, I am dictating. Magnetism is the force by which a magnet attracts or repels certain materials. Okay. Why are magnets important in our daily life? बताओ। This is a application based question. Application based question means वो क्वेश्चंस जो हमारी डेली लाइफ के बेसिस पे पूछे गए हैं, और भी और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक कंडीशन दी जाती है, Ma'am, एक कंडीशन दी जाती है लाइफ की कि क्या बोल ma'am, रहे थे? हाँ, एक कंडीशन दी जाती है, जैसे हम मैग्नेट यूज कर रहे हैं, मान लो एक कंडीशन दी गई कि ये मैग्नेट इस पे अट्रैक्ट कर रहा है। अब बताओ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारे एक एक कंडीशन हमें दे दी जाएगी और उस कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मींस हमारी डेली लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड कोई ऐसी एक कंडीशन दे दी जाएगी, और उससे रिलेटेड फिर उसमें क्या मैकेनिज्म लग रहा है वो चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। लीव इट। मैम मैं आंसर एक। हाँ हाँ, बताओ आंसर। They help us find direction. They help lift iron objects in factories. ठीक है, ये भी लिख सकती हो। और किसमें किसमें यूज किया जाता है हमारी डेली लाइफ में, वो भी लिख सकती है। जैसे मैग्नेट्स आर यूज्ड इन कंपास, रेफ्रिजरेटर्स, स्पीकर्स, टॉयज, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड मेनी अदर डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट इज which materials are attached by magnet? Sorry, iron, nickel, and नो नो cobalt. नो नो नो, वेरी सॉरी, अट्रैक्टेड होना चाहिए। Ma'am, iron, nickel, and Which cobalt. materials are attracted by magnet? बताओ बताओ।
आयत। ये तो पता ही होगा कि मैग्नेट कौन से मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कौन होस्ट हो गया था अभी? ये क्या हो गया? अरे यार, ये कैसे हो गया? मुझे मुझे पिन करना है अपने आप को। अरे, ये ऐसे क्यों हो रहा है? तो बड़ा दिक्कत है यार ये सब। क्या आवाज नहीं आ रही है? गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। हम आंसर बता रहे हैं, फिर हम शुरू करते हैं। समय निकल गया। वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर। और एक और क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज अ नेचुरल मटेरियल? अब अ मैग्नेट फाउंड नेचुरली इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज अ lodestone? It is the first known common magnet and was used for finding direction. ये फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट था और ये किस लिए यूज किया जाता था? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। वो व्हाई इज लोडस्टोन इम्पोर्टेंट? क्यों लोडस्टोन इम्पोर्टेंट था? क्योंकि ये अर्ली मतलब उस समय क्योंकि मैग्नेट्स नहीं थे। ठीक है। अर्लियर टाइम में मैग्नेट्स नहीं थे, इस वजह से ये हमारे डायरेक्शन फाइंड करने में काम आता था, और जो भी चीजें उस टाइम की जो छोटी मोटी चीजें थी उसमें ये काम आता था। ठीक है। अब हम लोगों ने कल कहाँ तक कर लिया था? हमको ये बताना था कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज होता है। यहाँ से। हाँ, यहाँ से।
Artificial magnets are usually made from iron, steel, आयत। तुमको जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से नहीं शुरू करें, तो मे भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो तुम्हें समझ में ना आए। ओके मैम। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम आयरन, स्टील एंड स्पेशल मैग्नेटिक अलॉयज। ओके, हम अब बता रहे थे कि टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं बताओ? आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं, कल हमने बताया था। मैम 2। एनीवन कैन टेल? 2 होते हैं। किसी को भी याद नहीं है? आयशा नहीं है ना आज क्लास में? आयशा नहीं है, शॉर्टकट। मैम 3। बेटा क्या क्या बोल रही हो? हम आर्टिफिशियल मैग्नेट के टाइप पूछ रहे हैं, कल हमने बताया था। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स: परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट। फर्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता था, इसको किसी मैग्नेट का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए था, ठीक है। A permanent magnet is a magnet that retains its magnetic property for a long time after being magnetized। अगर एक परमानेंट मैग्नेट है, हम लोगों ने उसको मैग्नेटाइज कर दिया एक बार, तो वो मैग्नेटाइज ही रहेगा काफी लॉन्ग टाइम तक, काफी लंबे समय तक, ठीक है। तो अ परमानेंट मैग्नेट, मैम एलॉयज का मतलब? एक सेकेंड डेफिनेशन लिख लूं, बता रही स्पेशल मैग्नेटिक एलॉयज। मैम साइड प्लीज। लेट मी राइट फर्स्ट। ठीक है, a permanent magnet is a magnet that retains its magnetic property for a long time after it has been magnetized। अगर एक मैग्नेट को, या आर्टिफिशियल मैग्नेट के टाइप्स है, ठीक है, मींस आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट, अगर एक परमानेंट मैग्नेट है और उसको हम लोग एक बार मैग्नेटाइज कर दे, उसने एक बार मैग्नेट मैग्नेट की प्रॉपर्टी रिटेन कर ली, तो वो बहुत लंबे समय तक मैग्नेटाइज रहेगा, ठीक है। अलॉय, देखो, अलॉय टू मेटल, जानती हो क्या होता है? यस मैम। मेटल, हाँ। अलॉय दो या दो से ज्यादा मेटल्स का या फिर नॉन मेटल का एक मिक्सचर होता है। एन अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन और मेटल और अ नॉन मेटल
दैट इज मेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। ठीक है, अब देखो दो या दो से ज्यादा मेटल्स या फिर मेटल या नॉन मेटल को मिला के मेटल्स की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे कि दो मेटल्स मिले हों या फिर एक नॉन मेटल और एक मेटल मिला हो, तो दो मेटल्स का मिक्सचर या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल का मिक्सचर, उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। ये क्यों होता है? ताकि हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकें। लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ओके। ठीक है, अलॉय क्या होता है? मेटल्स तो जानते होगे। आयत, स्विच ऑन योर कैमरा, व्हाट हैपन? Nothing. हाँ, Nothing, ma'am. कोई प्रॉब्लम है क्या? No, ma'am. देखो मेटल क्या होता है, तुम मेटल्स यूजुअली कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सब मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, शाइनी लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, सोन्यूरस होते हैं, मीन्स उसमें से आवाज आती, कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग सोन्यूरस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं ये मेटल्स जो होते हैं, एक दो या दो से ज्यादा मेटल्स के मिक्सचर को या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल के मिक्सचर को हम लोग एलॉय बोलते हैं। दैट इज मेड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये क्यों एलॉय क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना है। ठीक, यस मैम। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स आर सब्सटेंसेस दैट जनरली डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मींस मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर लस्ट्रस, सोन्यूरस, डक्टाइल, मेलेबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर देयर। तो जो चीजें मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं शो करती हैं, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, ठीक है। समझ आया? यस मैम। नॉन मेटल जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सब नॉन मेटल है। ठीक, यस मैम। समझ में आया प्रियल? यस मैम, आ गया। आयत तुमको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, बैक टू द टॉपिक। परमानेंट मैग्नेट, देखो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो परमानेंट मैग्नेट बहुत टाइम तक मैग्नेटाइज्ड रहते हैं, मतलब उन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो।
याद आया मुझे। ठीक है। A permanent magnet remains a magnet even when no external force or electricity is applied to it. परमानेंट मैग्नेट मैग्नेट ही रहेगा, चाहे उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे ना लगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हो ना हो। ठीक है, अगर उसको एक बार हमने मैग्नेटाइज कर दिया तो फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन कर लेता है बहुत लंबे समय तक। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, इसके आगे से हम लोग मंडे को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आयत, तुमको समझ में आया? Yes, ma'am. कहाँ हो तुम? यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसमें कोई डाउट? No. ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू क्लास 6, यू कैन लीव। ओके मैम, थैंक यू, बाय बाय। बाय। Bye, ma'am. Thank